डेली हालात न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए आज की नाजरीन, आप देख रहे हैं हालात का यूट्यूब चैनल और मैं एम अबू बकर आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से हिंदुस्तान के पार्लिमानी इंतखाबात के ऐलान के बाद मुल्क के तूल अर्ज़ में इंतखाबी मुहिम तेज़ होती जा रही है और यही हाल भिवंडी का भी है। भिवंडी 23 पार्लिमानी हल्का है, इसका नंबर 23 है और यहाँ से 4 अप्रैल को सुरेश मात्रे और बालिया मामा के नाम का ऐलान राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गढ़ की जानिब से कर दिया गया, जिसके बाद से यहाँ के कांग्रेसियों में एक तरह की बेचैनी पाई जा रही है और उसका इजहार उन्होंने बरमला किया है। और क्यों ना करें, ये हल्का जो है ये कांग्रेस का बाली किला यानी कांग्रेस का गढ़ हमेशा से माना गया है। डिमार्केशन के बाद जब पहला इलेक्शन हुआ तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार और भिवंडी के पहले मेयर सुरेश टावरे बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की थी। उसके बाद के इलेक्शन में उनका टिकट काट दिया गया था और आखिरी इलेक्शन जो पिछली बार हुआ 2019 में, उसमें उन्होंने दोबारा कांग्रेस का टिकट हासिल किया और टफ फाइट दिया उन्होंने। और महाराष्ट्र में वो नशिस्तें जो बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस हारी है, उसमें तीसरे नंबर पर भिवंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। ऐसे में गुज़िश्ता दिनों कांग्रेस के चारों अजला के सुदूर ने भिवंडी के कांग्रेस दफ्तर में यहाँ के सदर अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन की अगुवाई में, उनकी सरबराही में एक मीटिंग करके बाकायदा तौर पर कांग्रेस हाईकमान को मुतनब्बे किया कि ये सीट किसी भी सूरत में एनसीपी को न जाए। और नाजरीन, उसके 2-3 दिनों के बाद यानी 4 अप्रैल को राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गढ़ की जानिब से भिवंडी के उम्मीदवार की हैसियत से सुरेश बालिया मामा और बालिया मामा के नाम का ऐलान कर दिया गया। और नाजरीन, इन तमाम बातों के पेश नज़र गुज़िश्ता रोज़ भिवंडी कांग्रेस ने वाटिका होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ से उम्मीदवारी के इच्छुक, चाहे उम्मीदवारी के मुतलासी सुरेश टावरे और दयानंद चोरगे के अलावा अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन ने अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू की और खुले तौर पर इस बात का इजहार किया कि इस पार्लिमानी नशिस्त में जब तक कांग्रेस, एनसीपी और अलायंस की जानिब से मुश्तरका ऐलान नहीं आता, वो किसी तरह की सरबराही में, किसी तरह की एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे। तो नाजरीन, इस मीटिंग में इन लोगों का जो मुत्तफ़िका फैसला था वो ये था और अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन यहाँ के कांग्रेसी सदर ने ऐलान भी किया और उन्होंने रिक्वेस्ट की एनसीपी के बालिया मामा ग्रुप से कि जब तक कांग्रेस हाईकमान की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं आता, वो कांग्रेस की निशानी का इस्तेमाल न करें। नाजरीन, वाटिका होटल में क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसकी एक मुख्तसर रिपोर्ट पेश खिदमत है। नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया नाजरीन। पवारगढ़ के राष्ट्रवादी ने जो भिवंडी सीट पे कल राष्ट्रवादी का उम्मीदवार घोषित किया है, जो जाहिर किया है, वो जब हमको मालूम पड़ा तब हमने हमारे नेता और इस प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट नाना भाऊ पटोले, इनसे हमारी फोन में बात हुई। जब बात होने के बाद में हमारे पटोले साहब ने बताया कि ये हमको कुछ मालूम नहीं है, कोई विश्वास में हमको लिया नहीं है। तब मुझे पता चला कि जब 10 दिन पहले सांगली में जो शिवसेना ने उनका उम्मीदवार जो जाहिर किया, जो कांग्रेस को कोई पदाधिकारी को कोई विश्वास में न लेके जो जाहिर किया, वैसा ही भिवंडी में भी ये एनसीपी ने जो जाहिर किया है वो एनसीपी ने गलती किया है जाहिर करके, क्योंकि ये जो भिवंडी का जो लोकसभा है, पारंपरिक लोकसभा जो है कांग्रेस पार्टी
यही लोकसभा से अभी तक 9 बार इस जगह पे हमारा सांसद चुन के आया है। हमारा दामू शिंगड़ा साहब ये भिवंडी से करीबन 6 बार चुन के आया है और शंकर नम ये एक बार सांसद चुन के आया है। लानू शिड़वा कोम ये भी एक बार इधर से चुन के आया है। और जब 2009 में ये 2 लोकसभा का 4 लोकसभा का में जो बंटवारा हुआ उसी टाइम में 2009 में यही जगह पे सुरेश टावरे भरे वोट से सांसद बना है। और ये जो जगह है ये कांग्रेस पक्ष की पार्टी की जगह है और ये इस पे एनसीपी का कोई अधिकार नहीं है, एनसीपी के साथ कोई वोट नहीं है। एनसीपी के पास टोटल 22 लाख वोट हमारे ये भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के अंदर है, इसमें 22 या 25 हजार भी वोट एनसीपी के पास नहीं है और ये गलत है। और इसी के कारण आज सभी हमारे भिवंडी लोकसभा के सब नेता लोग एक गट्ठा बैठे हैं। और अगर इस पे हमारे नेता लोगों ने इससे पहले बताया कि अगर इसका तीरा नहीं छूटता तो सांगली जैसा भिवंडी भी फ्रेंडशिप में लड़ना है। और हमने भी हमारा निवेदन दिया है, अगर उनको ऐसा लगता है ना तो हमको इधर चुनाव लड़ना है तो लड़ो, हम भी लड़ते हैं, वो भी लड़ो, फिर देखते हैं आगे आगे होता है क्या। फिर हम अगर पार्टी ने बताया कि फ्रेंडशिप में लड़ना है तो वो भी हमारी तैयारी है। और कार्यकर्ताओं ने अगर बताया, और कार्यकर्ता क्योंकि हम प्रेसिडेंट है, हमारे पास कार्यकर्ता नहीं रहते तो मैं प्रेसिडेंट क्यों रहता है। तो सर्वप्रथम हमारा कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता जो बोलेगा वही मैं सुनूंगा। अगर कार्यकर्ता ने बताया फ्रेंडशिप में नहीं लड़ना है, फ्रेंडशिप में अगर नहीं हो गया, अगर हमको निर्दलीय लड़ना है तो वो भी तैयारी है।